लगना चाहिए कि भाभी है भाई। आज आए हुए हैं जिनीशा के लिए आउटफिट्स देखने कुछ प्रॉपर जैसा मैंने सोचा वैसा ही रहे। आज जो शॉपिंग होनी थी वो हो चुकी है डन। आज आए हुए हैं जिनीशा के लिए आउटफिट्स देखने कुछ और जिनीशा कपड़े सोना बेटी के कपड़े आप चूज कर लो अपने आप, ठीक है जिनीशा? यू चूज बाय योरसेल्फ, ओके? सो हम आए हुए हैं यहाँ में इनका, तो मैंने सोचा यहाँ एक बार चेक कर लूँ, ट्राई कर लूँ, बाय चांस कुछ समझ में आ जाए। दिक्कत ये है, ये देखो खुद उठा के लेके आई है बॉक्स। ये ऐसे करती हैं ये, इसलिए डैडी कहते हैं कि जो ये लिया है उसको ले लो। अब ऐसे में क्या करो? अब दिक्कत ये हुई है कि जो मैंने ड्रेस मेरे को ऑर्डर करनी थी वो मैंने देखा नहीं, उसकी डिलीवरी दिखा रही है एक की 13 फरवरी और एक की दिखा रही है जनवरी लास्ट में बिल्कुल। सो हाँ बस टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे ड्रेसेस ही नहीं मिल पा रही। और मैं DLF घूम के आ गई, वहाँ भी कुछ नहीं था, तब मैं यहाँ आई हूँ और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वरना मैं ये भी सोच रही हूँ कि कहीं खुद डिज़ाइन करवाऊँ या क्या करवाऊँ, बहुत कम टाइम बचा हुआ है इसलिए परेशानी हो रही है। तो अब हम जिनीशा की ड्रेसेस देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हो? आपको ये अच्छा लग रहा है? फैब्रिक तो फिर भी अच्छा जिनीशा, डिज़ाइन पैटर्न तो नहीं समझ आ रहा मुझे बेटा। जिनीशा मैं लगा दूँगी आप तो सही। स्टूल को ऊपर खड़ा करके मम्मी के देखो। इसमें तो आप ढक जाओगी जिनीशा। आओ मेरा बच्चा पे खड़ा कर दो। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से। गुड गर्ल। आयशा तू पीछे जा, मैं लगा सीधी हो जाओ, सीधी साइड से फोटो खींच लो उसका। बेटा नहीं आप बस ऐसे रहो, ऐसे। हाँ हाँ मम्मा है, मम्मा यही है। पहना नहीं रही हूँ इसको, बस ये दिक्कत है, आप समझ रहे हो? मेरे को ये है कि ये कुछ ऐसा कपड़े पहनती नहीं है, पहनानी नहीं है मम्मा। ये देखो एक बार लगा नहीं रही है, पहना नहीं रहे, लगा रहे हैं। देखो 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 इतनी प्यारी लग रही है मैम, बहुत प्यारा लग रहा है वैसे इनके ये। अभी तो चलती भी है ना तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लगी। बस एक मिनट, बस एक मिनट। चीज खाओगी? इधर साइड आना, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो कैसा लग रहा है। हाँ बढ़िया बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं पहनना ये उसे क्या पता यार, ऐसे ऐसे ही पहना जाता है। उसे क्या पता, छोड़ना। उसे पता है तभी तो तूने कपड़े घर पे रखे हुए हैं, कहाँ से बनाऊं? दिक्कत तो सारी यही है कि इन्हें पता है सब, इनको कंफर्ट ऐसा चाहिए। सो जिनीशा के लिए अभी हमें यहाँ तो नहीं मिला है, लेट्स सी कहीं और देखते हैं। फिलहाल जो लेना था हमने वो तो ले लिया है। सो अभी फिलहाल जो शॉपिंग होनी थी वो हो चुकी है डन। अभी उमंग लेके गया जिनीशा कुछ पिलाने के लिए क्योंकि उनको लग रही थी वो, और मेरा हाथ दुख चुके हैं ये सारा सामान ले लेके। और अभी हम चलते हैं सारा जिनीशा और उमंग को ढूंढते हैं कि ये लोग हैं कहाँ पर, क्योंकि ये दोनों गपा गप खाने में लग रहे हैं दोनों। तो मैंने कहा इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए थोड़ा, तुम खिलाने के लिए उसमें मैं पैकिंग करवाती हूँ सब चीज़ों की। बहुत काम है। फाइनली जिनीशा की ड्रेस हमें मिल गई है, थैंक गॉड। दोनों स्वदेशी पे इसे पता नहीं है, मैं पीछे खड़ी हूँ। तो मैं जिनीशा को लगी है भूख, तो इनको खिलाते हैं थोड़ा सैंडविचेस। तो इनको ऊपर बैठा दिया है। तो ये मंग ले रहा है सामान कुछ कुछ जो भी उनको चाहिए होगा, उसके बाद चलते हैं आगे। बाकी काम पूरे करते हैं। ले लो जो चाहे वो ले लो। ये लड़की इतनी बदमाश है, एक तो ये अपनी नानी के बिना नहीं सोती, और नानी का गर्म पानी का ग्लास आप बिलीव नहीं करोगे मम्मी यूं उठा के ले आई है यहाँ मेरे पास। मम्मा मम्मा नानी, अब नानी क्या करे, इतनी तेज गर्म पानी का ग्लास उठा के ले आई हो, यहाँ गिरा भी दिया। छो जाओ नानी पास, छो जाओ, है ना? छो जाओ नानी पास, छो जाओ दोनों के दोनों। ईसा आउट हो गया आपके पास सोने की, ये क्या करेगी वहाँ हाल। नो माही, पापा हैं, माँ है इनकी।
पापा है, माँ है, क्या करूँ बा 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 याद आ गई है मेरे बच्चे को। कब जाएगी माँ के पास? उधर उधर परसों जाएगी माँ के पास। कब जाओगे? पापू सब याद आ रहा है मुझे, देखो पापू। और कौन है वहाँ पे? और कौन है? बाबा जी, बाबा बीबी, बाबा जी, बाबा बाबा, बाबा और बा। सो हेलो एवरीवन। तो अभी जो आपको आज व्लॉग दिखने वाला है कंटिन्यू, तो वो है हमारा जब हम शॉपिंग के लिए गए थे, जब हम अपना लहंगा देखने के लिए गई थी, तो वो तब का व्लॉग है। तो वो आगे कंटिन्यू व्लॉग है जो आप देखेंगे, क्योंकि अब मैं अपने आउटफिट सेलेक्ट करने वाली हूँ। सो मेरे आउटफिट सेलेक्ट हो चुके हैं जो भी मुझे लेना है। सो उसके लिए हम गए थे चांदनी चौक। सो अब आगे आप व्लॉग देखिए, पूरा व्लॉग एंजॉय करिए एंड स्टे ट्यून, और कमेंट्स करके बताइए कैसे लगे मेरे को आपको आउटफिट्स और कैसा रहा सारी चीज़ें ब्लॉग में। एंड जिनिशा के भी आउटफिट्स हमने सारे ट्राई करा है, तो मेरा भी हो गया है, जिनिशा का भी हो गया है डन। सो आप ब्लॉग देखिए एंड एंजॉय करिए। पहुंच गए हैं चांदनी चौक, भैया मैं और गौर साहब। काफ़ी ज़्यादा रश है आज, और हम तीनों गाड़ी में चित हो गए थे, सो गए थे। क्योंकि मैं बताती हूँ हुआ क्या है, क्योंकि मैं और गौर साहब रात भर के जगे हुए हैं। मतलब गौर साहब सोए होंगे 2 घंटे, मैं सोई शायद 1.25 घंटा, बस पूरी रात। क्योंकि जिनिशा हमारी पूरी रात जगी रही हैं, इतना रोई हैं बेहिसाब, बहुत परेशान हुई है। मैंने सारे चीज़ आजमा ली, गौर साहब ने भी नजर सब चीज़ें कर दिया, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या बताऊँ। लेकिन बच्चा हमारा इतना परेशान हुआ है रात भर, बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग जगे रहे। माँ और डैडी को मेरे को उठाने की इच्छा नहीं है, मैंने कहा वो भी सो रहे हैं, डैडी का भी बुखार अभी सही हुआ था, तो मैंने कहा उनको रेस्ट करने थे, इसलिए मैं नीचे नहीं गई। पूरी रात हम लेके बैठे रहे दोनों, बट फिर वो नीचे से मैं सुबह लेके गई हूँ 9:30 बजे करीब, तब वो माँ के पास सोई है थोड़ी देर। फिर मैंने उनको नहला धुला के रेडी करके सब चीज़ें खाना वाना खिला के अब मैं घर छोड़ के आई थी, इसलिए हम लोग गाड़ी में सो गए थे और भैया को भी नींद आ गई थी। तो अब हम आ गए हैं चांदनी चौक, और मैं देखूंगी अपना आउटफिट कि मुझे क्या लेना है, क्योंकि मेरे को क्या था कि मेरे को जाके ही देखना था प्रॉपर, और मेरे को ये भी था कि मैं एक बार हम माँ के साथ आ चुके हैं, तो तब मैंने नहीं लिया था। मेरे को ये था कि जब पहले सबकी चीजें हो जाएं तो तब मैं जाके आराम से देखूंगी, तो इसलिए हम लोग अभी आए हैं अलग से। अब हम देखेंगे, और ब्लॉग में बने रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत सारी। एंड मैं कहाँ से मैं अपना आउटफिट लूँगी और क्या आउटफिट हो सकता है, क्या मैं लूँगी, तो वो सारी चीज़ें। भैया मेरे लिए रुक गए थे क्योंकि पीछे रह गई थी ना, आगे अलग लेना हो, इसलिए गौर साहब आगे रुक गए। ये भी नींद में हो रहे हैं सारे, सबकी नींद अभी खुली है। रात जिनिशा ने सोने नहीं दिया यार। मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बट क्या कह सकते हैं, जब बच्चा परेशान हो रहा होता है तो इन्होंने तो बेचारे ने बहुत कोऑपरेट किया। मैंने कहा आप तो सो जाओ, ये भी नहीं सोए।
So, काफी लोगों को पता है कि मैंने अपना ब्राइडल लहंगा कहाँ से लिया था, काफी लोग मेरे से पूछते भी हैं, तो मैं आपको वो सब चीजें दिखाऊंगी और मैं ये बताऊंगी कि मैं कहाँ से लेने वाली हूँ। अब मतलब अभी का खैर डिसाइडेड नहीं है, बट मेरी मतलब मेजर शॉप एक ही है, बाकी देखते हैं कहाँ से हम क्या ले सकते हैं। So let's go। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे और अभी हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या लेने वाले हैं। कलर हमें थोड़ा जो मैंने डिसाइड किया वो मुझे मिल जाए, तो अब देखते हैं, लेट्स सी कैसा रहता है। सिलेक्शन इन प्रोसेस है जी, अभी चीज़ें चल रही हैं मैडम की। तो इन्होंने ये एक ही ऑफ वाइट ट्राई करा है अभी तक, फिर उसके बाद इन्होंने पीछे ब्लैक ट्राई करा है, उसके बाद पीछे ये ट्राई करा है और ट्रायल ही अभी चल रहे हैं, अभी तक फाइनल उन्होंने कुछ करा नहीं है। आई होप ये अभी फाइनल कर दें, क्योंकि दोबारा अब आना बस की नहीं है चांदनी चौक। अब ये बार फाइनल कर देंगी। नहीं, तुम अभी फाइनल कर दोगी तो तुम्हारे पास टाइम से पहुंच जाएगा, फिर समझ रहे हो ना मेरी बात को। तुम इसे फाइनल कर देना किसी भी कीमत पे। अभी ये पिंक आ गया है, उसे देख लो चाहो तो, ठीक है। इनकी तो चॉइस अभी पूरी हो ही नहीं पा रही है, मैं भी समझ नहीं पा रहा। नो डाउट लहंगा अच्छा है, हाँ, बट जो मेरी चॉइस है वैसा नहीं है। आपको फिर कैसा चाहिए? ये कुछ यूनिक, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब रेड पहन नहीं पाओगे, रानी लेना नहीं है, हाँ। चाहिए नहीं है नहीं, तो आप मेरे को रानी चलेगा, लाल नहीं पहनना, बस लाल नहीं पहनना। रस्ट दिखा देता हूँ, रस्ट। हाँ रस्ट चलेगा, ऑरेंज चलेगा। ये समझ रहे हो ना, इकलौता दे। अब देखो दुल्हन के बाद तुरंत जाएगी मेरे को ना, तो दुल्हन की भाभी कौन है, समझ रहे हो ना, कि जेठानी कौन है, तो जेठानी वाली फील तो आनी चाहिए। सबसे ज्यादा एक्साइटेड अगर कोई है माधव तुमसे भी ज्यादा तुम्हारी भाभी है। हैं? भाई साहब भाभी से पूछो कि देवर की शादी में एक्साइटमेंट कितना रहता है। दोस्तों बताओ, एक अगर आपका देवर की शादी हो, ठीक है, तो एक्साइटेड सबसे तो पूरे खानदान में कौन रहेगा? भाभी। तो लगना चाहिए कि भाभी है भाई। वहाँ सबको क्रेज है, आंटी भी कहती है कि हाँ तुमको देखेंगे सब। तो जी फाइनली अब जा कर के एंगेजमेंट और शादी के लिए शिवी की ड्रेस हुई है फाइनल, और उसके लिए आप जो है शिवी दे रही हैं मेजरमेंट अपना। ये देखो शिवी जी दे रही हैं अपना मेजरमेंट। वो तेरे बैक साइड में शिवी जी अब तो खुश हो, अब तो तुम्हारी चीजें सही से पसंद हो गई, मनचाही चीज मिल गई। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, खुश? उधर उसके आगे साथ में वाली गली में जा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। शिवी कह रही है यहाँ पे आके खुश हो जाती है। एक्चुअली क्या है, शिवी अपनी उस जगह पर आई है जहाँ से इन्होंने अपनी खुद की वेडिंग के लिए लहंगा लिया था। तो ये है जोधपुरी कुतौर, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। तो शिवी तुमने जो है एक चीज़ ये रखी थी कि दुल्हन की जो जेठानी है वो बिल्कुल अलग दिखनी चाहिए। हाँ तो मैंने अलग ही लिया। अलग लिया बिल्कुल। उनसे भी मतलब हम अलग ही अच्छा अच्छा। तो फिर कोई नहीं, आप आ जाओ, निकाल दो। सो हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं फाइनल। अब मेजरमेंट वगैरह सारी चीज़ें दे दी हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्ली उस टाइम पे बन के आ जाए और प्रॉपर जैसा मैंने सोचा वैसा ही रहे। सो इट विल बी अमेजिंग टू सी दैट। एंड अब हम चलते हैं, सारी चीज़ें हमारी डन हो चुकी हैं, अब बस घर निकलना है। बाकी काम हम आके करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया ज़्यादा, कोहरे का भी टाइम हो गया इसलिए। और बॉक्स भी आ चुका है हमारा, ये देखिए भैया, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे एक और भी पसंद आ गया, भैया की चॉइस मतलब टॉप नॉच है, क्योंकि जो भैया मेरे को सजेस्ट कर देते हैं ना वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। फिर मुझे मैं इसलिए कुछ सोच के नहीं आते यहाँ पे, जो उन्होंने सजेस्ट मतलब जो भी सजेशंस वो देते हैं आई पिक दैट ओनली। सो अब तुम्हारा काम हो गया ना मेरा कंप्लीट? काम हो गया डन फाइनली। मेरी बहुत बड़ी टेंशन रिलीज हो चुकी है माइंड से, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस था मुझे मेजरली इसी चीज का, तो वो मेरा काम हो चुका है डन फाइनल लहंगा। थैंक यू भैया, चलते हैं अब। ठीक है भैया, वो आप भी भिजवा देना, कोरियर करा देना। ठीक है भैया, नमस्कार। थैंक यू, चलो। नमस्ते। तो ये अभी कुछ चीजें जो हमारी ऑलरेडी सेलेक्टेड थी वो हमने यहाँ से ले ली हैं, और शिवी हमारी बैठी हुई है। मैंने तो हल्का सा वो करा, या पीछे को हो गया। शिवी हमारी बैठी हुई है रिक्शे में और रिस्के में बैठी हुई है हमारी शिवी। माधव भैया बैठे हुए हैं और अब चांदनी चौक में जाम है बेहिसाब, शॉपिंग चल रही है
पुरजोर बढ़िया तरीके से। ट्रैफिक की स्थिति में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी तो क्लियर सा हुआ है, थोड़ा सा पीछे बहुत ट्रैफिक था। हाँ। एंड वन थिंग मोर कि मैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पर जैसे हम लोग रील्स देखते हैं या कोई देखते हैं तो देख के लगता था कि यार शादी है किसी के यहाँ शादी है, कितना बढ़िया कर रहे हैं। अब हम अपनी खुद की तैयारी कर रहे हैं तो वाकई में सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं इतनी मतलब मुझे बस क्या बताऊँ, हमारी भी तो बहुत खुश है। मैंने अपनी शादी में खैर मैंने काम किया अपनी शादी में, लेकिन मुझे यहाँ मेरे पास मतलब बहुत ही डबल काम है, तो मैं उस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं इस शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। और इसलिए हम माँ उधर तैयारी में लगी पड़ी है, हम यहाँ तैयारी में लगे पड़े हैं, पूरे सब इधर रखा है। बाब रिक्शा में से उतरने का टाइम आ गया, अब उतरते हैं, गाड़ी में चल के बात करेंगे। हाँ आगे तक ले जाओ भैया। थोड़ा आगे नहीं लेके जा पाएंगे, आगे बैरिकेड है।